हे एवरीवन, आज हम लोग ये सब चेक करने वाले हैं। वैसे तो मेरा नया मदरबोर्ड आने वाला था, लेकिन वो पता नहीं रिटर्न हो रहा है बार बार। लेकिन हमको तो ये सब चेक करना है। इसलिए मैं पुराना वाला डेस्कटॉप में इसका रैम और हार्ड ड्राइव SMPS ये सब चेक करने वाला हूँ। इसके अंदर में मदरबोर्ड है J800। इस मदरबोर्ड में प्रोसेसर फिट रहता है ऑलरेडी। तो हम इसमें रैम लगाने वाले हैं 8 GB का DDR3 सिंगल स्टिक है, और ये मदरबोर्ड सिर्फ 8 GB की सपोर्ट करता है। That's why we are using 8 GB single stick RAM DDR3 1600 MHz का। और इसके अलावा ये जो है CPU कूलर, इसका भी इस्तेमाल हम लोग नहीं करने वाले हैं इसमें, क्योंकि इसके अंदर में जो प्रोसेसर फिट है इसके मदरबोर्ड में, प्रोसेसर के ऊपर में एक हीट सिंक ही फिट है। That's why we are not using this SMPS। तो हम लोग इसका SMPS डीअसेंबल करने वाले हैं। SMPS कनेक्ट करेंगे, रैम कनेक्ट करना है, और इसके हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करके SSD को कनेक्ट करके, और इसमें हम लोग Windows 10 OS इंस्टॉल करेंगे। इसके अंदर में डीअसेंबल करते हैं इसको। तो इसको डिसम्बल करते हैं। ये एक्चुअली इसका हार्ड ड्राइव हम लोग खोलना पड़ेगा। इसको खोल लेते हैं। मैंने तो ये खोल के हूँ। तो ये रहा हमारा SSD। इसका भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं पहले। और ये रहा रैम। इसके बाद इसके अंदर में हम लोग का प्रोसेसर है, जो कि हम लोग नए वाले कंप्यूटर में हम लोग इस्तेमाल करेंगे i5 3rd जनरेशन का 4 कोर 4 थ्रेड का ये गेमिंग प्रोसेसर है। ये रहा हमारा एंटी स्पॉट का 250 GB का ये SSD। आप इसको लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डीअसेंबल करना पड़ेगा हमको। ये रहा SATA पोर्ट, और ये रहा SATA कनेक्टर, हार्ड ड्राइव। SSD काफ़ी हल्का होता है और काफ़ी फास्ट भी होता है हार्ड ड्राइव से। उसके बाद इसका रैम निकाल देते हैं। इसका रैम निकालने के लिए इस तरफ देख सकते हैं एक क्लिप है, इसको बस दबाना है, ये ऑटोमेटिकली इधर से आ जाएगा। और इस तरफ क्लिप नहीं है, किसी किसी में रहता है, और बस इसको उठा लेते हैं। देख सकते हैं ये 2 GB का है DDR3 1600 MHz का। हम लोग रैम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट का 8 GB DDR3। पहले हम डीअसेंबल कर लेते हैं सभी चीज़ को, और SMPS को डीअसेंबल करना है। डीअसेंबल करते हैं। ये है ETX पावर कनेक्टर, जो कि CPU को पावर देता है, प्रोसेसर को पावर देता है हम लोग को। यस। और ये है 24 पिन का मदरबोर्ड कनेक्टर। ये डिस्कनेक्ट हो गया। ये पूरी तरह से डीअसेंबल हो चुका है। SMPS को खोलेंगे लोग। SMPS पुराना वाला, इसको रखते हैं साइड में। और देख सकते हैं अब लगभग सभी चीज़ें डीअसेंबल हो चुका है, बिल्कुल ही क्लीन लग रहा है। और ये मैंने SATA का, इसको भी खोल के मैं दिखा देता हूँ। ये रहा SATA का पोर्ट। यहाँ पे 2 पोर्ट हैं। ये पावर कनेक्शन के लिए है, जो कि हम लोग इसमें से डालेंगे। इसको भी खोल लेता हूँ। वैसे तो मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। Let's do unboxing once more time। एंटी स्पॉट का SMPS, ताकि हमारा फैन नीचे की तरफ हवा को ऊपर की तरफ तो ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह से हम लोग माउंट कर देंगे, एक यहाँ 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 और यहाँ। तो ये मैंने माउंट कर दिया है इसमें।
तो मुझे सभी चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, मुझे बस 3 ही चीज़ों का ज़रूरत है। एक तो ये पावर कनेक्टर मदरबोर्ड के लिए, और ये वाला है, इसको इस तरह खोल लेता हूँ। एक पिन मैं यूज़ करूँगा CPU को पावर देने के लिए, एक पिन ऐसे रहेगा। मोगलेक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये CD ड्राइव के लिए होता है बेसिकली। और अगर हमें SSD और लगाना है तो SSD या हार्ड ड्राइव लगाना है तो मोगलेक्स टू SSD कनेक्टर लगा सकते हैं आप लोग। बट फॉर नाउ SSD के लिए हमारे पास SATA का 2 पोर्ट है, which is more than enough for now। सबसे पहले हम लगाते हैं ये पावर कनेक्टर मदरबोर्ड का। ये मदरबोर्ड का पावर कनेक्टर, यहाँ पे ये हुक है और इस तरफ भी ये हुक है। देख सकते हैं यहाँ पे ये हुक है और इधर ये हुक है, तो इसका मतलब इसको इस तरफ मुंह करके लगाना है, बस लगा दीजिए। इसके बाद CPU कनेक्टर के लिए ये वाला जो मैंने दिखाया था अभी 8 पिन कनेक्टर, जिसमें से मैंने एक निकाल दिया है, तो इसको भी, इसका मुंह है इस तरफ, तो इस तरफ से हम लोगों को लगाना है। ये लग गया है। रैम का अनबॉक्सिंग ही नहीं किया मैंने अभी, तो रैम का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये रहा कंसिस्टेंट का DDR3 रैम। इसको ये देख सकते हैं यहाँ पे एक कट लगा हुआ है, इसी को मैच करते हुए हमारे यहाँ पे एक रैम स्लॉट है और एक यहाँ पे है, यहाँ पे लगाना है हम लोगों को। तो ये आई गेस हम लोगों को इस तरह से रोटेट करके लगाना होगा। इसको प्रेस कीजिए, क्लिप आ गया है, एक हो चुका है। कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इस मदरबोर्ड में 2 SATA कनेक्टर है यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। और इसका जो SATA कनेक्टर है यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं, that's it। और इसमें से हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक SATA का पोर्ट, ये होता है SATA का पोर्ट, तो ये हम लोग कनेक्ट करेंगे ऐसे। चलिए ये कनेक्ट हो गया है और यार मैं ऐसे यहाँ पर ही रख देता हूँ। और यहाँ पे हम इसको पावर देते हैं, इसका पावर कनेक्टर को जोड़ करके। डिस्प्ले के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ACR का डिस्प्ले। अगर आपने इसका भी अनबॉक्सिंग में देखा तो मैं आई बटन में डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं। चालू कर देखते हैं, चालू करेंगे। यस, चालू हो चुका है। देखिए यहाँ पे लाइन भी आ गया है, कनेक्शन आ गया है, गीगाबाइट दिखा दिया है, इसका मतलब हमारा सभी कुछ चल रहा है। विंडोज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके इंस्टॉल कर लेता हूँ और मिलता हूँ इंस्टॉलेशन के बाद। फिर मैं दिखाता हूँ कि इसका रैम क्या है और SSD क्या है। ओके, देख सकते हैं ये ब्रांड न्यू विंडो, और यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज 10 इंस्टॉल हो चुका है। 8 GB का रैम है ये, यहाँ पे देख सकते हैं डेटा डी के नाम से आ गया है। 38 GB, 38.3 GB, दैट्स इट। यस, SSD सही है, रैम सही है और SMPS भी सही है। अब रहा प्रोसेसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग न्यू
मदरबोर्ड के साथ इस प्रोसेसर को चेक करेंगे और चेक ही नहीं करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे। वो एक गेमिंग कंप्यूटर होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले।